जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, जिससे देश में गुस्सा भी देखने को मिल रहा है, जो कि स्वाभाविक भी है। क्या आतंक से लड़ने की सरकार की नीति में कहीं कोई कमी दिखाई दे रही है? नीरज जी, देखिए, इसको अगर हम कुछ महीने पहले जाएं, 2 महीने पहले, तो तकरीबन कुछ था नहीं। जी बिल्कुल। और सबसे अगर टेररिस्ट अफेक्टेड एरिया था, कश्मीर का था, जम्मू रीजन, और ख़ास करके रजौरी पुंछ रीजन था पहले, ऐसा नहीं कि नहीं था। और मैं बताऊं आपको, मैं वहाँ 3 टेन्योर कर चुका हूँ, और 3 मतलब जब वहाँ कुछ नहीं था, 1981-82 के टाइम का, 2005 से 2007 जबकि मिलिटेंसी वहाँ काफ़ी पीक शुरू हो गई थी, और 2007 से 9 जबकि वहाँ थोड़ा कम हो गया था। और मुझे हर एक सेक्शन से वहाँ मिला, हम लोग हर एक चीज़ देखें वहाँ, कर्फ्यूज़ भी देखे वहाँ, नाइट मूव बिल्कुल बंद कर दिया गया था 5-7 में, और टेररिस्ट मूवमेंट्स इतनी थी वहाँ पर, हमको पूरी खबर थी, हम लोग वहाँ एक्शन भी कर रहे थे। पीर पंजाल रेंजेस जो हैं, ये जो इलाके बताए जा रहे हैं जहाँ पर हुआ, ये पहले भी इलाके ऐसे थे जिनके ऊपर काफ़ी नज़र रखने की ज़रूरत थी, क्योंकि यहाँ पर हरकत होती रहती थी। तो ये किया गया था उसमें। और जैसे मैंने कहा आपसे, मैं 95 to 97 था, और जब तक 2007 में मैं दोबारा गया वहाँ, तो वहाँ काफ़ी फ़र्क पड़ चुका था, जबकि कश्मीर में अभी भी चल रहा था और यहाँ ये बहुत कम था। तो यहाँ लग रहा था कि चीज़ें काफ़ी अच्छी हो गई। आप मतलब जो लोग हैं जिन्होंने नहीं देखा है, विश्वास नहीं करेंगे कि कहाँ रजौरी जैसी जगह में, जहाँ पर कि मोटरसाइकिल का शोरूम नहीं था, वहाँ मारुति से लेकर के कारों के शोरूम खुल गए। वहाँ जैसे यहाँ पर बाइकर्स घूमते हैं, उस तरह से लोग मोटरसाइकिलें लेकर के आ जा रहे थे। रजौरी से जम्मू का पहले 4-5 घंटे लगते थे, अब 1.5-2 घंटे में आप, रोड ऐसी बन गई है, पहुँच जा सकते हैं, पुंछ तक जा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ये डेवलपमेंट हुआ वहाँ पर, और इस डेवलपमेंट का ही एक कारण था, स्कूल्स और कॉलेजेस इतने अच्छे बने, लोगों को रोजगार मिलने लगा। फौज ने भी इतनी ज़्यादा वहाँ पर स्कूल्स, कॉलेजेस और जैसे पंचायत घर, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह वहाँ बनाए, ऑपरेशन सद्भावना के अंडर सड़कें बनाई फौज ने अपने, उससे हम लोगों ने अपने जो कुछ रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके विद इन रूल्स में जितना था, और उसके हिसाब से लोगों की मदद हुई। बट धीरे धीरे फिर बाद में हुआ कि स्थिति सामान्य हो गई। सरकार ने बोला कि फ़ौज की जो प्रेजेंस है वहाँ कम करनी है, तो फौज की प्रेजेंस कम कर दी गई, और नेचुरली बाकी सुरक्षा बलों को बढ़ा दिया गया। हालांकि ट्रेनिंग दी गई है सुरक्षा बलों को, लेकिन देखिए फिर भी फर्क तो है, वो चीज़ नहीं हो पाएगी जो जिसमें फौज महारत हासिल कर चुकी है, और फौज ने इनको कंट्रोल किया। वही की लोकेशंस हैं जहाँ पर कि पहले भी ये था कि यहाँ पर चीज़ें हो सकती हैं, और वहीं पर ये चीज़ हो रही है। मैक्सिमम जगहों पर आरोपी जो रोड ओपनिंग होती है, वो मेरे ख्याल से पर किलोमीटर देखा जाए तो वहाँ कम से कम 2-2, 3-3 घंटे लगते हैं रोड ओपनिंग करने के लिए, बिकॉज हर एक चीज़ आप अच्छी तरह चेक करते हैं। और आईडी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप पता नहीं कर पाएँ। जो हमारे पास आज की तारीख में जो इक्विपमेंट हैं, उससे आप मालूम कर सकते हैं। स्निफर डॉग्स हैं, उनको भी यूज़ किया जाता है, और गाड़ियाँ हैं जो NTID हैं, जिनको लेके हमें चलना चाहिए। तो अगर ये इस्तेमाल नहीं हुई तभी ये डिटेक्शन नहीं हुआ, तो ये बहुत दुख की बात है, बहुत ही दुख की बात है कि ये चीज़ वहाँ पर हुई। और कल वाले में तो और दुख की बात है कि हमारे स्पेशल फोर्सेस के 5 जवान शहीद हुए, और जो जा रहे थे, क्योंकि उससे पहले 2 मिलिटेंट्स, जो 4 हमारी एक गाड़ी पर हमला हुआ था, उसके बाद 3 मिलिटेंट्स मारे गए थे। कल भी इन्होंने 2 को मारा, 1 को घेर रखा था, जहाँ पर कि ID ब्लास्ट हुआ। तो कहीं ना कहीं चूक तो है सुरक्षा में, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अगर जो ग्रुप्स हैं ये कर पा रहे हैं, और अपने आप तो कर नहीं पा रहे हैं, बाहर से मदद मिल रही है, तो पहली बात ये मदद जो रुकी हुई थी वो आई कैसे, कहाँ से आ रही है, कौन है ये स्लीपर सेल्स जो कि अब इस इलाके में उठ रहे हैं, और इनकी मदद कौन कर रहा है। तो ये जो चीज़ है, और सबसे बड़ी चीज़ है इसकी टाइमिंग। अब ये चीज़ हो रही है ऐसे टाइम पर, आप देखिए SCO की बैठक हो रही है हिंदुस्तान में, और G20 दोनों, और उस समय पर ये चीज़ें बढ़ रही हैं। तो इसका मतलब ये जानबूझ करके कराया जा रहा है। बिल्कुल।
तो ये चीज जो है, लेकिन अगर ये कराया जा रहा है तो मैं मानता हूं कि चूक जरूर है, बिना चूक के तो है नहीं। हम कहीं ना कहीं कोई चूक है हमारी सुरक्षा में जी, जिसको हमें प्लग करना बहुत जरूरी है। और इन लोगों में जो लोग की जो ये स्लीपर सेल्स को सहायता कर रहे हैं, जो इनकी मदद कर रहे हैं, उनके मन में डर बैठाना बहुत जरूरी है कि अगर आप ये करेंगे तो आप बच नहीं पाएंगे जी। दूसरी बात, अगर एक क्रॉस द बॉर्डर से हो रहा है, जो कि नॉर्मली होता रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये हुआ ही है, लेकिन होता रहा है जी। और अगर ये जांच हो रही है, अगर ये है कि उधर से हो रहा है, तो हमें माकूल जवाब उधर भी देना होगा कि अगर एक होगा तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत पहले बोला था जी, अपने पहले टेनोर से पहले भी चुनाव में बोला था, अगर एक होगा तो हम 10 गुना उसका जवाब देंगे। वो चीज जब तक जारी थी तब तक सब ठीक रहा, शायद वो कम हुई, जिसको कम नहीं करना चाहिए। और जैसे आपने कहा कि सरकार से चूक, में सरकार से यही वो है कि जो अगर ऐसी चीज हो रही है तो हमें सुरक्षा बलों की प्रेजेंस वहां बढ़ानी पड़ेगी। वहां हमें अपने पैर जो हैं वो ग्राउंड पर और ज्यादा बढ़ाने पड़ेंगे। अगर 1 किलोमीटर में अगर 10 जवान है तो वहां हमें हो सकता है 20, 50, 100 भी करने पड़े। और जिन इलाकों के ऑलरेडी हमने आइडेंटिफाई कर रखे हैं वहां करना चाहिए। और रक्षा मंत्री आज गए हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि सिर्फ विजिट से नहीं होगा, कुछ एक्शन ग्राउंड पर हमें लेना पड़ेगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद ही ये चीज आएगी, क्योंकि अगर टेररिस्ट को ये पता रहेगा कि हाँ हम यहाँ कुछ करेंगे तो इसका बहुत बड़ा अंजाम हमें भुगतना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 कि हम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रेजेंस वहां पर इतनी है कि हम इस चीज नहीं कर पाएंगे। तो इन चीजों के लिए बहुत जरूरी है। और अगर इक्विपमेंट की कमी है कि कुछ जगहों पर, क्योंकि जिन जगहों पर ये हुआ है वो बहुत, जिसे हम थॉरोफेयर कहते हैं कि हमेशा इस्तेमाल करने वाली जगह नहीं है, वहां से कम इस्तेमाल करने वाली जगह हैं। लेकिन फिर भी अगर ये हैं, फौज इस्तेमाल करती है तो वहाँ सिक्योरिटी तो होनी चाहिए, उसकी सुरक्षा की जांच होनी चाहिए। तो अगर उपकरणों की कमी है तो वो मंगाए जाने चाहिए और उनसे हमें इंश्योर करना चाहिए अब ये हो गया, अब इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि अब जो है नेचुरली हमारे देश के मतलब जितने भी नागरिक हैं, जितने सिटीजन्स हैं पूरे देश में, उनको यही बताया गया कि हम बहुत सुरक्षित हो गए हैं। 370 खत्म होने के बाद और सुरक्षा बढ़ गई है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। और फिर अगर होता है तो हर एक देशवासी ये सोचता है कि कहीं ना कहीं कि हमें कमी तो है और हमें चीजें गलत बताई जा रही हैं। जी बिल्कुल। तो ये चीज जो है बहुत जरूरी है कि इसके ऊपर लगाम लगाई जाए और इंश्योर किया जाए कि ये जितने जो लोग भी मददगार हैं पहले उनको, और उसके बाद जो करने वाले हैं उनको सख्त सख्त जो है जिस तरह भी सजा दी जा सके दी जाए। बिल्कुल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।